प्रिज्म के स्ट्रक्चर के बाद अब हमें जानना है कंडीशन। कंडीशन मतलब कि इस फोटोन में स्पेक्ट्रा निकलने के भी एक कारण होती है। पहला ये होता है कि आपतित फोटोन जो होती हैं, मतलब कि यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको समझा देती हूँ। ये धातु का सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। जब फोटोन इस तरीके से आता है या कोई भी यूवी है ना, परावैद्युत किरण का हम बम्बार्डिंग करते हैं, तो इस तरीके से अगर इसकी ऊर्जा है ना, इसकी ऊर्जा से कम है, ठीक है, ये ऊर्जा कम है और ये इसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा दोनों बराबर है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएगा, ठीक है। और बोल सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सतह पर मुक्त होंगे, सिर्फ यहीं पर ही मुक्त होंगे। और अगर इसकी ऊर्जा बहुत अधिक है और यहाँ सतह मतलब बोल सकते हैं धातु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं है, कम है, इसकी अपेक्षा इसकी अधिक है और इसकी कम है, तो फोटोन इस तरीके से उत्सर्जित होते हुए स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगे। क्लियर हो रहा है। स्पेक्ट्रम कब बनेगा, जब फोटोन की जो एनर्जी है, जो हम बम्बार्डिंग कर रहे हैं, उस किरण की जो ऊर्जा है वह सबसे अधिक होती है किसी भी धातु के सरफेस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की, तब वो स्पेक्ट्रा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है। तो यही पॉइंट में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है आपका आपतित फोटोन ऊर्जा दहली ऊर्जा से, दहली ऊर्जा मतलब जो वहाँ पे सीमित है, अवशोषित वाली ऊर्जा है, दहली ऊर्जा से अगर कम होती है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, जैसे मैंने बताया। सेकेंड, आने वाली जो एनर्जी है, अगर ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो स्टोरेज एनर्जी है, जिसको हम दहली ऊर्जा बोलते हैं, इससे अगर कम होती है, ये वाली ऊर्जा कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करेगी। अब इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड पॉइंट में, यदि फोटोन की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के ठीक मुक्त होती है, मतलब कि ठीक यहाँ पे सतह पर ही स्थित होती हैं, ऐसे उत्सर्जित नहीं होंगी। और यदि फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, ये ऊर्जा बहुत अधिक है और ये ऊर्जा बहुत ही कम है, दहली ऊर्जा, तो स्पेक्ट्रा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गतिज ऊर्जा में को प्राप्त कर लेंगे, जिसके कारण वो स्पेक्ट्रा एक किरण की भांति कार्य करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो अब कंडीशन भी आपको मालूम चल गया, ये डायग्राम भी आपको क्लियर है, तो आप ये बना सकते हो। अब आपको जानना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं और स्पेक्ट्रा क्या है, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्पेक्ट्रम बेटा, स्पेक्ट्रम ये होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण को जब प्रिज्म से गुजारते हैं, अभी मैंने बताया प्रिज्म से गुजारते हैं, तो विभिन्न तरंग दैर्घ्य के विपाटन होती है, मतलब विभिन्न तरंग दैर्घ्य वाले क्या मिलते हैं हमको, किरण मिलते हैं, 7 मिलती हैं, 7 अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाली पृथक्करण होती हैं किरणों में। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये जो 7 है वही है 7 स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम होती है। अब ये दो तरह की होती है, एक तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होती है और अवशोषण स्पेक्ट्रम होती है। उत्सर्जन मतलब ये होता है कि जब इस तरीके से किरणों को गुजारा जाए और वो इस तरीके से उत्सर्जित हो, है ना, अवशोषित कर ऊर्जा को उत्सर्जित करें, तो स्पेक्ट्रम मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और अवशोषण में ये होता है कि जब इस तरीके से किरण को किसी इस स्पेक्ट्रम को किसी और सरफेस पे गुजारा जाए तो वो अवशोषित होकर कोई एक किरण पे कन्वर्ट हो जाएगी, अवशोषण स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके आप डेफिनेशन, ये आपका होमवर्क है, ये दोनों के बारे में आपको खुद ढूंढ के लिखना है, या फिर आपके पास बुक है तो उसमें से नोट्स बनाइए। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो बच्चों। गुड लक।